लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के समुदाय भवन के पास आए हुए हैं और यहाँ जैसा कि आप बैनर में देख रहे हैं कुछ तख्तियाँ लिखी हुई दिख रहा है कि रियायतों को मुआवजा देना होगा, नौकरी देना होगा, मौजा पादा पहाड़ ग्राम जिंदाबाद। ये सब क्या है, आइए जानते हैं, कुछ बातें करते हैं। नमस्कार। आज जो यहाँ पर में धरना प्रदर्शन किया गया है, धरना प्रदर्शन का मकसद क्या है? चलिए, आपका इस माध्यम से सभी हम लोगों को बताना चाहते हैं और सभी आपके दर्शक लोगों को बहुत बहुत जोहार सलाम करते हैं हम लोग। बात यह है कि ये पादापाड़ जो मौजा है ये नौमंडी अंचल में अवस्थित है। ये पादापाड़ गांव जहां इंडिया के अंदर में पहला रेलवे स्टेशन है जहां पर अभी तक प्लेटफॉर्म का निर्माण नहीं किया है। ये पूरी तरह से सामान्य नॉलेज में भी है सब लोगों को। बात यह है कि वहाँ पर 2009 से लगातार, उसके पहले तो ज़मीन अधिग्रहण कर लिया ही जब से रेलवे की पटरी बिछाया। 2009 में ज़मीन अधिग्रहण कर लिया, फिर जो है ना ज़मीन की नापी जो है ना हुई, आपको बता दे रहे हैं कि 23-24 के अंदर में भी ये 2 बार जब नापी हुई तो उस नापी के एवज में केवल 2009 में 29 व्यक्ति सिलेक्शन किए गए। 29 व्यक्ति सिलेक्शन हुए जिसमें से 16 लोगों को नौकरी दी गई। बाकी न बचे 8 आदमी लोगों की। 8 आदमी लोगों को अभी तक नौकरी नहीं दिया। कार्यालय ने बोला कि आइए आप लोगों का हो जाएगा। 4 साल तक कंटिन्यू अपना कार्यालय का चक्कर कटवाने के बाद तो भी जो है ना नौकरी नहीं दिया, तो ये लोग न्यायालय के शरण में चले गए हैं। ये लोग न्यायालय का शरण में। दूसरी एक बात है कि 72 आदमी लोगों का जो मामला था वो मामला 2023-24 में पूरी तरह से फिर सीमांकन में आया ये लोगों का। उस मामले पर रेलवे जो है ना बात ही नहीं करना चाहता है। उसने बात बोला कि हमने ज़मीन बहुत पहले अधिग्रहण कर लिया है, हमारे पास में रिकॉर्ड है, लेकिन रिकॉर्ड ही दिखा नहीं पा रहा है। उसने भू-अर्जन पदाधिकारी की उपस्थिति में ये बात बोला गया कि रेलवे अपनी जो है ना ज़मीन का जो है ना स्थिति तो बताए, वो बताने में असमर्थ हो गया। ये लोग ने ये सारे चीज़ का तो आज लंबित पड़ा है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, अभी हाल फिलहाल के दिनों में 119 प्लॉट यानी 22 एकड़ ज़मीन जो है ना फिर से अधिग्रहण करने के लिए इन लोगों को नोटिस दिया गया है। और ये आपको लगातार हम लोग ने विरोध किया है कि आप जो है पूर्व के जो भी लंबित मामले हैं उसमें एक एक व्यक्ति लोगों को नौकरी दे और उनकी उचित मुआवजा हो। और एक ग्राम सभा ने 6वां बार ग्राम सभा को फेल किया है। इन लोगों ने 6वां बार ग्राम सभा में इन लोगों ने प्रतिरोध किया है, विरोध किया, अपनी असहमति जाहिर किया है। अब हम लोगों का ये कहना है कि आज जो है पादापाड़ के जो ग्राम सभा ये तय कर रहा है, ये निर्णय लिया है कि ज़मीन का जो मुआवजा होगा ये ग्राम सभा तय करेगा, ना कि भू-अर्जन विभाग और जो है आपका भूमि सुधार विभाग के लोग करेंगे। क्योंकि ज़मीन इनकी है तो रेट तय करने का अधिकार भी ग्राम सभा को है। दूसरा क्या, और 1 डिसमिल के बदले भी नौकरी जो है ना मिलना चाहिए। 1 डिसमिल अगर चला गया है तो, और मुआवजा की राशि 1 डिसमिल में 5 लाख रुपया तक पहले गारंटी प्रदान करे, तभी जा करके जो है ना ये रेलवे प्रशासन जो है ज़मीन अधिग्रहण करना चाहती है उसकी कल्पना करे, नहीं तो वो कल्पना से बाहर होगा। और ये हर हाल में इस बार ग्राम सभा तैनात है और ये ज़मीन देना नहीं चाहता। ये थे मंगल सिंह बोवंगा, पूर्व विधायक जगन्नाथपुर। आइए सनी सिंह जी से भी बातें करते हैं, चूँकि ये भी बहुत लगे रहते हैं समाज में और इनका भी योगदान रहता है हमेशा। तो चलिए इनसे भी जानते हैं कि ये जो मुआवजा की मांग है, तो इस मुआवजा की मांग को लेकर के आगे का क्या रणनीति है आप लोगों का? नहीं, रणनीति बहुत स्पष्ट है। स्पष्ट रणनीति के तहत ही आज हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया। जैसे पूर्व विधायक जी ने आपके लेटेस्ट न्यूज चाईबासा के माध्यम से जानकारी साझा किया, मैं उसी में कुछ कड़ी जोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि पहले रेलवे ने जो जमीन अधिग्रहण किया था 1890 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत। अच्छा। तो 1890 का भूमि अधिग्रहण कानून वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न्याय संगत नहीं लगता, इसीलिए 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बना है। तो 2013 में जो भूमि अधिग्रहण कानून बना है उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर उल्लेख है, अगर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आप किसी आदिवासियों के ज़मीन का अधिग्रहण करते हैं तो सबसे पहले आपको ग्राम सभा से सहमति लेना है। बिल्कुल। पारंपरिक जो है जहाँ पर स्वशासन प्रथा है मन की मुंडा, तो आपको मुंडा से सहमति लेना है।
उसके बाद ही आप जो है अन्य प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का प्रतिरोध का कारण है ये, जैसे बबुआ जी ने बताया कि जो उचित प्रक्रिया होना चाहिए, जो संवैधानिक और जो सरकारी जो है निर्देश और मार्गदर्शन में निहित है, उसका अनुपालन इस जिला के भू अर्जन पदाधिकारी नहीं कर रहा है, जिसका हम लोग को कड़ा आपत्ति है। इसीलिए हम लोगों ने मांगा है, चूँकि ज़मीन हमारा है, तो इसीलिए जब हमारा ज़मीन का रेट अगर जो है ज़मीन रेलवे के लिए अधिग्रहण किया जाना है, चाहे टाटा स्टील के लिए, तो उसका रेट हम लोग तय करेंगे, ना कि सरकार। ये हम लोग का ये आप लोगों की मांग है कि ग्राम सभा में जो बात पारित होगी वही होगा, आपके कहने से नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये थे सनी सिंह जी जो बता रहे थे कि ये जमीन हमारी है और इसमें सबसे पहले हमारा हक बनता है। हमारा छोटा सांसद जो होता है वो ग्राम सभा होता है, वहां से पारित होने के बाद ही व्यवस्था आगे बढ़ेगी, अन्यथा ये जो आंदोलन है और उग्र भी हो सकता है। तो चलिए, आपने इस वीडियो को देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।